प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी पीओटी टीवी देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट सुजैना जॉर्ज आपको प्रोग्राम मैं किसकी मानद बनूं में वेलकम करती हूं। और नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और आपके टेलीफोन के वसीला से, आपकी बातचीत के वसीला से जो आप फ़ोन के ज़रिए से कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एक अच्छा प्रोग्राम बहनों का पीओटी टीवी के वसीला से मुनक्किद किया है। हम बहुत से सवालों के जवाब खुदा के कलाम की रोशनी में से, खुदा के खात्मा के वसीला से जान रहे हैं। हम बात कर चुके हैं हवा के बारे में, सारा के बारे में, रिबका के बारे में। आज एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी सवालों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो आए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और खुदा की खात्मा को हम वेलकम करेंगे। खुदा की सलामती आपके साथ हो पास्टर साहिबा। आपके साथ भी हो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुदावंद का बड़ा शुक्र है। आमीन। हमारी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह खुदावंद में मजबूत रहें। आमीन। आपके वसीला से हम खुदा के कलाम की गहरी और अमीक बातों को सीख रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा जा रहा है। और बहुत से लोग फोन करते हैं और कहते हैं बहनों का ऐसा प्रोग्राम जो आप लोगों ने शुरू किया है हमें बहुत पसंद आ रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? मुझे भी इसी तरह सुजैना फोन भी आते हैं और मैं भी किसी से बात कर रही होती हूँ तो वो ज़रूर इस प्रोग्राम के लिए बात करते हैं कि सुजैना और आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी है। एक दूसरे को समझते हैं आप। और दूसरी ये है कि हमारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं, हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका से, इंग्लैंड से और कनाडा से स्पेशल कॉल्स मिली हैं कि हमें ये बहनों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है। हम बिब्लिकल वुमेन्स के लिए पहली दफ़ा ऐसा प्रोग्राम हम सुन रहे हैं कि क्वेश्चन हम करते हैं और हमें जवाब मिल जाता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो। तो नाज़रीन, आज भी हम इसी तरह सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत से क्वेश्चन है मेरे पास। आज का जो एपिसोड है वो राखेल के ऊपर है। और राखेल जो है वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त करैक्टर है बाइबल मुकद्दस के अंदर। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हम राखेल के नाम का मतलब, उसका रहन सहन और उसका घराना, इसके बारे में हम बात करेंगे। राखेल का मतलब जो है, आप देखिए राखेल जो है ये हिब्रू वर्ड है राखेल और इसका मतलब है भेड़। और आप देखिए भेड़ की मुमासलत तो मसीह यीशु ने भी दी है कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरे कलाम को सुनती हैं और मेरे पीछे 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 चली आती हैं। क्यों? भेड़ मासूमियत के लिहाज से बड़ा एक अहम जानवर है। भेड़ की कुर्बानी खुदावंद पसंद करता है इसलिए कि मासूम है। और हम अभी अगले क्वेश्चन आंसरिंग में हम देखेंगे कि वाकई राखेल जो है उसमें मासूमियत थी। तो राखेल का मतलब है मासूम। बाय नेचर भी वो मासूम रही और आगे चलकर भी वो अपनी लाइफ में, शादी की ज़िंदगी में, ख़ानदान की ज़िंदगी में वो मासूमियत के साथ रही। आमीन आमीन आमीन। पर इसके राखेल के घराने के बारे में कुछ बताएं और उसका रहन सहन कैसा था, ये भी बताइए। राखेल जो है ये याकूब की मामूजाद बेटी थी और ये लोग फिदान इराम के रहने वाले और इसकी एक बहन लिया थी और बाकी लाबन के बेटे भी थे। तो इनका जो पेशा है वो ये था बकरियां चराना, भेड़ बकरियां चराना और खेती बाड़ी साफ करना। तो आप देख लें एक बात को कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब ये लोग फिदान इराम के रहने वाले हैं और रिश्ता किसके साथ है? रिबका के साथ। और रिबका ने कहा कि मेरा बेटा जो है ये कहाँ चला जाए?
अपने मामू लाबन के घर चला जाए और उनके एक बेटी के साथ शादी हो जाए। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो थे मोहब्बत करने वाले थे, ख्याल करने वाले थे। अभी हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने याकूब का, उन्होंने किस तरह जब वो आया है तो किस तरह उन्होंने उसका क्या किया है, इस्तकबाल किया है, किस तरह उन्हें प्यार आया है। तो ये लोग प्यार और मोहब्बत में जुड़े हुए थे, ये रिश्तेदार थे। और ये इसके मामू की बेटी थी और वो फुफीजान इसका बेटा था। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो पर सब राखल और याकूब की मुलाकात कैसे होती है? कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा तो है, मगर कभी कभी हमें जो है ना ये छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो आप बताइए कि राखल और याकूब की पहली मुलाकात कैसे होती है? याकूब जो है ये अपने घर से जब निकला है तो उसकी मामा रिबका ने कहा कि बेटा ईसाऊ, ऐसा ना हो कि तुझे कत्ल कर दे, तेरा खून हो जाए और मैं एक ही दिन में दोनों को खो लूं। तो तुम ऐसा करो, अपने मामू के यहाँ चले जाओ फिदान इराम में। उसने अपनी माँ की बात मानी, फरमाबरदार था। इसहाक ने भी उसे बरकत दी और लिखा है कि वो अपने सफर पर चल निकला। हरान में उसको रात हो गई तो लिखा है हरान में वो एक पत्थर लेकर वहां सो गया और वहां उसको रात को रोया में क्या मिलता है, एक सीढ़ी मिलती है। और आप सब जानते हैं वहां पर खुदा ने उसको एक बरकत भी दी थी और वहां उसने एक अहद भी किया था। तो जितनी देर वो रात सोया है वो इसी तरह देखता रहा है और उसने कहा ये खुदा के आस्ताना के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होगी। और वो सिर्फ एक लेकर आया था, अपने साथ असा लेकर आया था। तो लिखा है जब अगले दिन उसका सफर जारी हुआ तो वो शाम के टाइम, अभी इतनी ज्यादा शाम नहीं हुई थी, तो उसने अपना सफर जो पैदल चल रहा था वो फिदान इराम में अगले दिन पहुंचा। यानी एक दिन और एक रात और अगले दिन शाम को वो पहुंचा है। और सुजैना, आप जानते हैं कि गांव के 4 दीवारी में बाहर एक कुआं होता है। शाम के टाइम उसमें कुएं को उसका ढकना खोल देते हैं। उसका मुसर्रफ ये है कि जानवर भी पानी पिए और गांव की बेटियां भी आके वहां अपने घड़े भरकर गांव के लिए पानी अपने अपने खानदान के लिए लेकर जाए। और फिर जब वो अपना पानी लेके चले जाते थे तो वो बंद कर दिया जाता था। तो ये उस वक्त पहुंचा है जब टाइम हो रहा था, बहनें भी पानी अपना लेना चाहती हैं और उधर से रेवड़ों का टाइम भी था। तो वहां पर 3 रेवड़ों का ग्रोह और उनके चरवाहे बैठे हुए थे और वहां जाके इसने वहां पूछा अपने मामू लाबन के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ हम जानते हैं। तो ऐसे जब सूरज ढलने वाला था तो ये वहां पहुंचा है। जब मामू लाबन के लिए वो पूछ रहे थे तो लिखा है उस तरफ से उन्होंने इशारा करके देखा, वो देखो सामने राखल आ रही है, तेरे मामू की बेटी अपनी भेड़ बकरियों को साथ लेकर। और वाकई राखल जो है अपने रेवड़ को और भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए वहां तक ला रही थी। तो लिखा इसने दूर से देखा और इसको अच्छा लगा और अपनी माँ के अल्फाज भी याद आ गए। तो जब वो वहां जाएगा तो अपने मामू की एक बेटी से शादी करना। तो एकदम से ये भी सोच रहा था और उधर से राखल भी आ गई। तो लिखा है इसने फौरन उसकी हेल्प की, कुएं का ढकना उठाया, उसके रेवड़ को पानी पिलाया, उससे मिला और जार रोया और उसको बताया मैं तेरी फुफ्फो का बेटा हूँ, तो मेरे मामू की बेटी है।
सो ऐसे इनकी मुलाकात वहां पर। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा ही अच्छा ये पॉइंट था और बड़ा मज़ा भी आ रहा है मुझे ये सारी स्टोरी सुनते हुए। तो परसमा, जो अगला मेरा क्वेश्चन वो ये है कि राखल की ज़िंदगी में ऐसी कौन कौन सी ट्रेजेडीज आई हैं जिनको उसने फेस किया है, तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। सुजैना, मैंने आपको पहले ही बताया राखल का मतलब है भेड़, और भेड़ मासूम होती है, और मासूमियत की वजह से आप देखो, इसको पहले दिन ही इल्म हो गया था कि ये मेरी जो फूफू का बेटा आया है ये मुझसे प्यार करता है, और ये रोया भी है उसके गले लग के। तो उसने खुद भी बताया था कि मैं राखल के बदले 7 साल तेरी खिदमत करूंगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर इस कदर मासूमियत ज्यादा है कि वो वालिदैन के साथ रहती हुई उसने अपने हद से वो ज्यादा नहीं बढ़ी। वो इत्मीनान के साथ कि मेरे बाप ने ये बात कर दी हुई है और मेरा बाप करेगा। लेकिन जब 7 साल गुजर गए उसकी खिदमत करने में, तो लिखा है जिस दिन उनकी शादी थी उनके खानदान के लोग आए हुए थे, और जैसा रस्म रिवाज होता है जब शादी की बात आई तो लिखा है कि उसने लिया को दे दिया याकूब को, और याकूब को भी सुबह पता चला कि ये तो लिया है। लिया इतनी खूबसूरत नहीं थी, लिया की आंखें चुंदिया थी, लेकिन राखल बड़ी खूबसूरत थी, और याकूब राखल को प्यार करता था, और अगर वो प्यार करता था तो राखल भी याकूब को प्यार करती थी। लेकिन जो पहली ट्रेजेडी आई है ना उसकी लाइफ में, 7 साल तक सुजैना उसने खिदमत भी की है, इंतजार किया है, वो वेट करती रही है 7 साल कि 7 साल के बाद मेरी याकूब के साथ शादी होने वाली है। तो आप देखिए उस लड़की का क्या हाल होगा कि शादी के वक्त उसकी बहन को दे दिया जाए। तो आप बताएं कि राखल के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। बहुत बड़ी है ना? ट्रेजेडी तो वाकई में बहुत बड़ी है अगर इसको गहरे तौर पर देखा जाए। कि शादी के लिए राखल तैयार होकर बैठी हो और उसकी बहन की शादी हो जाए याकूब के लिए, तो वाकई एक लड़की के लिए एक बहुत बड़ा सदमा भी होता है ये। अगर आज के जमाने में ऐसा होता तो मैं हल्फिया ये लिखने को तैयार हूं कि वो जरूर पॉइजन ले लेती, कि मैं 7 साल इंतजार करती रही हूँ तो मेरे बाप ने भी मुझे दिया है ये धोखा, और शायद वो याकूब का नाम भी ले लेती। लेकिन वहां पर इसने ट्रेजेडी को जो फेस किया है मैं समझती हूँ बड़े दिन वाली है, और मासूमियत से ही बस कवर कर दी। तो वाकई जैसे उसका नाम था मासूम भेड़ राखल, हाँ। और यहाँ पर कलाम भी बताता है कि मासूमियत के साथ जो है ये सारा काम हुआ है। तो परसमा, हर इंसान के अंदर कमियां कमजोरियां जरूर होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो क्या राखल के अंदर भी कोई कमी थी, कोई कमजोरियां थी उसके अंदर? कलाम इस बारे में क्या बताता है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल। वैसे तो उसके बाप ने, जब याकूब ने इस बात के लिए एकदम लड़ने को तैयार हो गया कि मैंने 7 साल जो खिदमत की है वो किसके लिए की, राखल के लिए, और तूने मुझे लिया को दे दिया, तो उसने कहा इसका हफ्ता पूरा कर लो तो मैं तुझे राखल दे दूंगा। आया एक बीवी के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये है जो दूसरी राखल मिल रही है उसको, वो किसकी वजह से मिल रही है, लाबन की शरारत की वजह से। मैं शरारत का लफ्ज भी नहीं कहूंगी, क्योंकि कुछ खानदान ऐसे हैं उनमें ये कानून है, लॉ है कि उन्होंने पहली बेटी की शादी करनी है पहले, दूसरी की दूसरे बाद में। तो यहाँ पर जो मुआयदा हुआ वो ये था कि हफ्ते के बाद कर दी जाए, और जब इसकी बारी आई तो 7 साल और उसने खिदमत की,
उन 7 सालों में लिया के हाँ तो बेटे हुए। सबसे पहले जो बेटा हुआ रॉबन। रॉबन का मतलब है देखो। उसके बाद लावी। लावी का मतलब है मिलना। उसके बाद शमाउन। शमाउन का मतलब है सुन लेना। फिर यहूदा। यहूदा का मतलब है तारीफ करना, ममदू, कि खुदा की मैं तारीफ करती हूँ, खुदा ने मुझे 4 बेटे दिए। अब एक बहन के तो शादी में इतनी देर नहीं, 1 हफ्ते का गैप है। एक बहन के बच्चे हो रहे हैं, 4 बेटे 7 साल में, लेकिन राखल 5 थे। इसकी वजह क्या है? हमारा खुदा तफरीक करने का खुदावंद नहीं है। वो तफरीक नहीं करता। याकूब ने यहां तफरीक कर दी थी। कैसे? वो राखल को ज्यादा प्यार करता था और लिया को ज्यादा प्यार नहीं देता था। और खुदावंद नहीं चाहता कि हमारा खुदा क्या है? वो मोहब्बत करता है और वो इंसाफ के साथ सब पर रहम भी करता है और मोहब्बत भी करता है। लिखा है ना, वो नेकों और बदों दोनों पर में बरसाता है और रास्तबाजों और नाराजों को। आमीन। सो यहाँ पर आप देख लें कि कैसी इसके साथ ये नाइंसाफी की गई, जिसकी वजह से ये काफी परेशान रहने लग गई और उसका ध्यान हर्बल्स की तरफ होने लगा। उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आने लग गया। वो याकूब को भी कहती है मुझे दे औलाद, दे औलाद। हालांकि याकूब उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन खुदावंद ने उसका रहम इसलिए बंद किया हुआ था कि याकूब ने बेइंसाफी की है। वो प्यार ज्यादा राखिल को करता है और लिया को नहीं करता। ठीक है, इसलिए उसका रहम बंद कर दिया गया था। जब उसका रहम बंद हो गया तो उसने हर्बल की तरफ भी ध्यान किया है, लड़ाई भी की है और उसने इस बात के लिए कि उसने ये समझा ही नहीं कि ये झगड़े की बात है कि मुझे भी दे। उसने खुदावंद की तरफ से ये ईमान नहीं रखा कि खुदा देने वाला है। उसने समझा याकूब मुझे देगा, तो उसने कहा कि मुझे भी दे बेटे, मुझे भी दे। अब इंसान तो नहीं दे सकता। औलाद किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से है। इसका मतलब ये है उसके ईमान में भी कमी आ गई, उसका ध्यान हर्बल की तरफ भी चला गया और उसका ध्यान जो है वो हसद करने में भी आ गया। अपनी बहन के साथ बजाय प्यार करने के, उसकी इज्जत करने के, नफरत और हसद। ये 4 बातें उसके अंदर बहुत ज्यादा हो गई और वो चिड़चिड़ी हो गई। लेकिन खुदा ने उसको क्या किया? रहम कर दिया। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम गुस्से और नफरत का इजहार भी कर देते हैं, जबकि हमारी तबीयत ऐसी नहीं होती है। तो राखल की भी तबीयत ऐसी नहीं थी, एक मासूम थी, और जब उसने देखा कि मेरे साथ इस तरह धोखा हुआ है, तो हमारा खुदावंद इंसाफ का खुदावंद है। ये पॉइंट हमें समझना चाहिए। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर की गई है। तफरीक जो है हमारा खुदावंद नहीं करता है। तो कमियां कमजोरियां सब में होती हैं, मगर उनको दूर करने की कुदरत भी खुदावंद ही रखता है। तो ये तो था हमारा हमने राखिल की जिंदगी के बारे में देखा कि उसके अंदर कुछ कमियां भी थी, कमजोरियां भी थी। तो जहाँ कमियां होती हैं वहां पर खूबियां भी होती हैं। तो राखिल के अंदर भी बहुत सी खूबियां होंगी यकीनन। तो इस बारे में आप क्या बताते हैं, नाजरीन के साथ क्या शेयर करते हैं कलाम के हवाले से? हाँ, एक कभी मैंने वाज़े बतानी थी बहनों को भी कि लिया को उसने हसद की वजह से वो दर्जा नहीं दे पाई, क्योंकि लिखा है एक दिन लिया का बेटा रॉबन खेत से मर्दम ग्या लाया, और मर्दम ग्या ऐसी
हर्बल है, जड़ी बूटी है, जो भांज खवातीन के लिए है। जब वो खाती हैं तो फिर उनके हमल होता है, और हकीम तबीब लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और फिर दी जाती है। तो वो मर्दम गया जब आए तो उसने कहा, ये मर्दम गया मुझे दे दे, मैं खाऊं। तो लिया ने क्या कहा, एक तो तूने मेरे हस्बैंड को लिया है और ऊपर से मेरे बेटे के लाए हुए मर्दम गया वो भी ले रही है। उसने कहा, तू मर्दम गया मुझे दे और आज के लिए याकूब को भी ले ले। वो इस तरह के फैसले करना शुरू हो गई थी। लेकिन मैं यहां पर ये कहती हूं कि वो मासूम थी, और मासूमियत में उसने ऐसे कहा क्योंकि उसे हर तरफ बच्चे नजर आ रहे थे, लौंडियों के भी बच्चे हो रहे थे। इसकी अपनी लौंडी जो है उसके भी 2 बेटे हुए, जो जिल्फा है उसके भी बेटे 2 हुए, और 6 बेटे उसके हुए, लेकिन इसकी बेटा नहीं हुआ कोई। तो यहाँ पर ये है कि खुदावंद खुदा ने राखल की दुआ को सुना। यहाँ पर हम देखते हैं, जरा इसका एक हवाला देख लें। लिखा है, खुदावंद ने राखल की दुआ को सुना। 22वें आयत में पढ़ूंगी। और खुदा ने राखल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला। आमीन। इसका मतलब ये है कि राखल ने पहले दुआ नहीं की थी। अब ये देख लें कि इन सालों में, इतनी मुद्दत में उसने किसके ऊपर किया बिलीव? याकूब के ऊपर, जड़ी बूटियों पर, और उसने उस लव पर बिलीव किया जो याकूब उसको करता था। और उसके साथ ही दूसरी बातें शुरू हो गई, हसद, नफरत। लेकिन यहां पर वो खुदावंद के पास जब गई है और जब उसने दुआ की है, तो मेरी बहनों, आज भी कोई अगर किसी तरह इन प्रॉब्लम्स में है तो फकत खुदा के पास जाएं, क्योंकि खुदावंद ही है जो रहम को खोलता है और हमारे लिए वो इंतजाम करता है। ना कोई डॉक्टर, ना कोई हकीम, और ना कोई जड़ी बूटियां हमारा इलाज कर सकती है। मालिक खुदा है और वही औलाद देने वाला खुदा है। यहां पर ये उसकी बड़ी अच्छी मुझे बात लगी। राखल ने दुआ की और खुदावंद ने उसकी सुनी। आमीन, आमीन। बेशक हमारा खुदावंद जो सुनने वाला खुदावंद है, वो हमारी किसी भी दुआ को सुनकर रद्द नहीं करता है, वो हमें जवाब देता है। और औलाद जो है खुदावंद की तरफ से मेरास है, वो बांझ के घर को बसाता है। तो यहाँ पर खुदावंद ने राखल की दुआ को भी सुना और खुदावंद ने उसको औलाद दी है। तो मेरा क्वेश्चन था कि उसकी अब हम खूबियों के बारे में जानेंगे कि उसके अंदर क्या खूबी थी। मैंने उसकी पहली खूबी ये आपको बताई है कि उसने दुआ की। उसने देखा मुझे किसी जगह से आराम नहीं मिल रहा, मैंने नफरत भी की है, मैंने हसद भी किया है, मैंने याकूब को भी बहुत प्यार किया है, मैंने याकूब से औलाद मांगी, मैंने मर्दम क्या खाए हैं, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन अब मैं खुदावंद के पास जाऊंगी। ये मुझे उसकी सबसे अच्छी नेचर है। आमीन। जब वक्त होता है तो हमारी नेचर भी चेंज हो जाती है। खुदावंद खुदा हमें बदल देता है। मेरे पास आओ, और खुदावंद ऐसा वक्त आने देता है कि मेरे सिवा अब कोई भी तुझे कुछ नहीं दे सकेगा। मेरे पास आ मेरी राखल, मैं तुझे दूंगा। और नाम भी क्या रखा? यूसुफ। कसरत से। यूसुफ का मतलब है बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे ही वो पैदा हुआ है उसने और मांग लिया खुदा से, मुझे और भी दे, यानी मुझे कसरत से देना। लिखा है पैदाइश 30 बाब, उसकी आयत देख लें 23वीं।
और वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ, तब उसने कहा कि खुदा ने मुझसे रसवाई दूर की है। उसने उसका नाम यूसुफ ये कहकर रखा कि खुदावन मुझको एक और बेटा बख्शे, कसरत से यानी मुझे दे। आमीन। आमीन। बहुत ही अच्छा ये एक पॉइंट है कि उसने जो उसकी खूबी थी कि उसने खुदावन की हुजूरी में दुआ की और खुदावन ने जो था राखल को औलाद बख्शी है। तो राखल की हमने खूबियों और कमजोरियों के ऊपर बात की है और हमने बड़े अच्छे तरीके से इनको जो हमारे क्वेश्चन थे उनके बारे में जाना है। तो परसबा अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि राखल की मौत की वजह क्या होती है? सुजैना, जब डिपार्चर हुआ है ना इनका, एक तो डिपार्चर जो है उसके टाइम का, वजह का कोई इल्म नहीं था लाबन को। राखल और लिया के बाप को कोई इल्म नहीं था। और उस वक्त खुदावंद खुदा ने बिन्यामीन को भी बख्शा हुआ था। बिन्यामीन उस वक्त इसके पेट में था और वो डिलीवर होने वाला था। तो उस वक्त लाबन से ये अलग हुआ है। खुदावंद ने याकूब से बात की कि तू अपनी बीवी और बच्चों को लेके चला जा, और ये खुदावंद की बात मानकर वहां से निकल आया। और उस वक्त ऊंटों पर सफर होते थे और आप देखें कि राखल के लिए बहुत मुश्किल था। सारे बच्चे जो हैं वो अच्छी अच्छी उम्रों में थे, लड़कपन की उम्र में थे, लेकिन यूसुफ भी छोटा था और जो बिन्यामीन है, बिन्यामीन तो बिल्कुल पेट में था। उस वक्त ये हामला थी, फुल टर्म थी, और उस वक्त ये ऊंट पर सफर कर रही थी। और ऊंट की चाल क्या है ये आप जानती हैं। और सफर लगातार हो रहा था। और जब ये लोग पहुंचे हैं बैतलहम में, सफर थोड़ा आगे रह गया था घर तक जाने का, लेकिन लिखा है कि वहां पर इसको दर्द शुरू हो गए। और जब दर्द शुरू हो गए तो साथ में दाया भी थी इसकी, दबूरा। और दबूरा ने चेक किया और बहुत इसको दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। मैं समझती हूँ सफर बहुत इसने किया उस हालत में। और एक तो इसका दर्द था जो पेन्स थी, एक इसको वैसे जो थकावट का दर्द था वो हो गया, तो इसकी हालत काफी खराब हो गई। तो लिखा है जब बिन्यामीन होने वाला था तो दबूरा डिलीवर कर रही थी, तो इसने वहां पर कहा, मरते मरते उसका नाम इसने किया बनूनी। तो गम के साथ मैंने बच्चे को डिलीवर किया है, मेरा गम का फर्जंद। लेकिन जो असल वजह है, जब इसने डिलीवर हुई है और उस वक्त इस कदर इसकी हालत खराब हो गई है कि इसकी उस वक्त डेथ हो गई है। मैं ये बताना चाहती हूं कि सफर में राखल की डेथ हुई है। और इस डेथ की एक और भी बड़ी खास वजह थी जो अभी हमने डिस्कस नहीं की। जब वहां से ये आते हैं अपने बाप के घर से, तो राखल ने एक ऐसा काम कर दिया जो ज़ेबा नहीं था, लेकिन उसमें उसने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया कि याकूब ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। घर में जो भेड़ बकरियां हैं, दौलत है, ये सब जितनी भी कमाई की गई है, उसने पता कितनी कमाई की है? 20 साल तक मेहनत की है। 7 साल राखल के लिए, फिर 7 साल राखल के लिए, फिर 6 साल और 20 साल के बाद वो अपने घर जा रहा था। तो 20 साल की कमाई को वो गौर कर रही थी कि मैं यहां पर एक भी उसकी कमाई का हिस्सा नहीं लेने दूंगी। मोहब्बत भी कर रही है,
तो लिखा है इसने लाबन के जो बुत थे, और उन दिनों में बुत जो है ये रजिस्ट्रियां होती थी, अपनी सारी जायदाद की रजिस्ट्रियां होती थी, भेड़ बकरियां की जो भी है माल असबाब उसकी रजिस्ट्रियां होती थी। तो वो रजिस्ट्रियों की शक्ल थी वो बुतों जैसी थी, लेकिन नीचे नाम लिखा जाता था, मोहरें लगती थी। तो इसने अपने बाप के वो बुत चुरा लिए उस वक्त, और जिस ऊंट पर ये बैठी थी उसके कचावे में इसने बुतों को छुपा लिया। इस बात का किसी को इल्म नहीं, या तो खुदा देख रहा था और या रखल जानती है। और अंदर क्या है? याकूब की मोहब्बत, याकूब की मेहनत है, याकूब ने ये सारा कुछ कमाया है, मेरे हस्बैंड की कमाई है, इसको मैं साथ लेके जाऊंगी, मैं अपने बाप को ये नहीं दूंगी। मोहब्बत। लेकिन लिखा है इसके बाप ने जब देखा कि याकूब चला गया है अपनी बीवियों को भी लेकर और बच्चों को भी लेकर, तो एकदम से उसने चेक किया कि क्या मेरी वो रजिस्ट्रियां तो नहीं ले गया। आप देख ले, बाप की भी उन्हीं रजिस्ट्रियों पर नजर है, क्योंकि असासा था माल उस बाप का। तो लिखा है उसने चेक किया तो वहां नहीं थी। उसने ताक़ब किया, और जब ताक़ब किया तो उसने इनको जान लिया कि याकूब तू मेरे बगैर बताए हुए वहां से आ गया। मुझे बताता, मैं तुझे ढोलक के साथ लेके जाता, तबला बजा के लेके आता। तू बगैर बताए मुझे आया, और साथ में तू मेरे रजिस्ट्रियां भी ले आया, मेरे बुत भी चुरा के लेके आया। क्योंकि याकूब खुदावंद का एक ऐसा ईमानदार रास्तबाज बंदा है, उसने कहा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तेरे सामने ये खेमे हैं, इनके अंदर जा और देख, अगर तेरे बुत जिससे भी मिलेंगे वो क्या हो जाए? वो मर जाए। और लिखा है कि वो पहले लिया के कमरे में गया, उसमें खैमा में गया, वहां टटोला, फिर राखल के कमरे में गया, उसमें खैमे में। तो लिखा है ये ऊंट के ऊपर बैठी हुई थी और कचावे के अंदर बुत रखे हुए थे। इसने कहा बाप मैं उठ नहीं सकती। वहां पर इसने फिर बाप की रिस्पेक्ट नहीं की, सिर्फ इसलिए कि मेरे बाप को पता ना चले कि मेरे नीचे पड़े हुए हैं बुत। बाप मैं उठ नहीं सकती क्योंकि तू तो जानता है मेरी ये हालत है। बाप ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। याकूब के साथ जब बात फिर हुई, उसने कहा तेरा एक भी बुत यहां से नहीं मिला, मैं वहां से कुछ नहीं लेके आया। लेकिन उसने एक बात कह दी जिसको कह सकती हूं मैं, वो प्रोफेटिक बात थी। हम राखल की डेथ की बात कर रहे हैं ना। याकूब ने ये बात की थी जिससे निकलेंगे बुत वो मर जाए। तो आप देखें राखल वहां से अच्छे तरीके से निकली है, पूरी दिमागी सोच के साथ निकली है, सेहत तंदुरुस्ती के साथ निकली है। लेकिन जब वहां गई है तो लिखा है जब वो बैतलहम तक पहुंची तो उसको दर्द लग गए, क्योंकि वो बुतों को चुरा ले आई थी। और याकूब ने प्रोफेटिक बात कर दी थी कि जो तेरे बुत लेके आए या जिसके पास से निकले वो मर जाए। तो सुजैना आप देख ले, मोहब्बत भी उसकी अपने याकूब से हुई, उसने बड़ा ख्याल किया, लेकिन वही मोहब्बत उसके लिए हलाकत का बाइस बनी। ऐसे ही है ना जी बिल्कुल। ये खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हम ये कहते हैं खुदावंद के जो अल्फाज हैं, खुदावंद जो चाहता है कि हम रियलिटी में रहें, सच्चाई में रहें, पाकीज़गी में रहें, रिस्पेक्ट करें, वो इन चीजों में नहीं गए बल्कि मासूमियत में, उसी की मोहब्बत में। क्योंकि याकूब को वो बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, और याकूब भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। वो उसकी मोहब्बत में ले आई और वही मोहब्बत उसकी हलाकत का बाइस बन गई। वो लव में ले आई और वही लव उसके लिए हलाकत बन गया। प्रोफेटिक कलाम पूरा हुआ, और जब बिन्यामीन पैदा हुआ तो लिखा है राखल की डेथ।
रास्ते में मर गई। ये बड़ा दर्दनाक है, इसीलिए तो उसको कहते हैं क्राइंग वुमेन। मेरी अजीज बहनों, मैं चाहूंगी कि हम इस हवाला को कलाम में एक दफा देख लें। पैदाइश 31 बाब उसकी 32वीं आयत। अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब को मालूम न था कि राखल उन बुतों को चुरा लाई है। आमीन आमीन। यहाँ पर प्रोफेटिक कलाम याकूब ने अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। कलाम जो है इसकी तस्दीक भी कर रहा है कि बिल्कुल राखल तस्दीक ने कर जो रहा है। किया वो गलत था, और याकूब के अल्फाज जो थे वो राखल के लिए जो थे वो उसके मौत का सबब बन गए। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी हाँ। राखल की मौत की। तो पर्सन मुझे ये बताएं कि बाइबल मुकद्दस राखल को किस तौर पर पेश करती है? मैंने सबसे पहले तो आपको बताया ना कि राखल की जिंदगी में बड़ी तलख लम्हात आए हैं। जैसे पहले उसका नाम ही राखल है ना। और आपको पता है कलाम मुकद्दस में भी लिखा है, जैसे भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने खामोश है, इसी तरह वो खामोश रहा। और वो फतवा लिखा कर ले गए। खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी लिखा है, भेड़ के लिए, भेड़ की मासूमियत। इसी तरह राखल मासूमियत में ज्यादा रही है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है आप देख लें, उसने बड़ी मोहब्बत की, लेकिन मोहब्बत के बाद अंजाम क्या हुआ? मौत हो गई। और प्रोफेटिक कलाम पूरा हुआ है ना जी। इसलिए पहले वो बच्चे के लिए रोती रही। पहले शादी के लिए 7 साल उसने इंतजार किया, फिर बच्चे के लिए वो रोती रही। फिर जब बच्चा मिला है वो खुश हो गई। और पहले बच्चे के बाद, यूसुफ के बाद उनको घर से निकलना पड़ा, तो उस वक्त हमला थी। और रास्ते में अपने बाप के जब बुतों को लेकर आई है, तब भी वो यही सोच रही है कि मैं लेकर तो आई हूं, लेकिन कैसे ये जाहिर करूंगी, क्योंकि वो याकूब को भी इल्म नहीं है। और जब लाबन आया है तो अपने बाप को भी वैसी इज्जत नहीं दे सकी। तो इसके अंदर अंदर जो है ना, उसके दिल के अंदर क्या हाल हो रहा होगा। और उसके बाद जब उसको दर्द स्टार्ट हुए हैं और उसकी मौत हुई है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि उसकी पूरी जिंदगी जो है वो दुखों में, सोचने में और बांझपन के वक्त वो काफी रही है, परेशान रही है। और उसने बड़ी दुआइयों पर इंतजार किया हुआ था। फिर खुदा के पास गई है, खुदा ने सुनी है। पूरी जिंदगी उसकी इसी तरह रोते रोते गुजरी है। सो कलाम उसको ये भी कह सकता है कि द वुमेन ऑफ ट्रेजेडी या ट्रेजेडिक वुमेन, ट्रेजेडिक वुमेन, ट्रेजेडिक वुमेन जो है वो नहीं है। और ये भी हो सकता है क्राइंग वुमेन। ठीक है। सो यहाँ पर राखल ने अपनी पूरी उम्र में रोना और ट्रेजेडी में गुजारा। तो कलाम मुकद्दस में भी यिर्मयाह 31 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, रामा में एक बड़ा मातम, राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि नहीं। और फिर लिखा है, अपनी आहुजारी को रोक, तेरे लिए उम्मीद है, क्योंकि तेरे बच्चे फिर आएंगे।
आमीन। 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 तो बाइबल राखल ही को क्यों इस तरह पेश करती है, इसकी क्या वजह है? राखल के लिए ही ये बात हुई है, ये प्रोफेटिक वर्ड्स जो है दोबारा से यिर्मयाह के अंदर हम देखते हैं, फिर मत्ती की इंजील में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो राखल ही के लिए क्यों ये बात हुई? राखल के लिए ये इसलिए है कि अगर हम इसकी डीप स्टडी करें ना, तो आपको ये मालूम है कि जो पैलौठा है वो रॉबन था, है ना? जी। और रॉबन के लिए एक ऐसा उसने गुनाह किया है जो मुआफ होने के लायक नहीं था। उसने अपने बाप के बिछौने को नापाक किया था, और उस वक्त याकूब ने उसके पैलौठे का हक जो है उसे छीन लिया था और उसकी जगह यूसुफ को दिया था। और यूसुफ जो है, चूंकि जितने भी बैतलहम में बच्चे मारे गए हैं वो सब इसराइल की नेशन से हैं, और ये पैलौठे की मां होने के नाते से इसराइल की मां बनी, राइट। और दूसरी तरफ से ये यूसुफ की जो जिसने पूरी इस्राएली नेशन को वो लेकर आया है मिस्र में, क्योंकि ये उसकी माँ है और पैलौठे की माँ है, इसलिए उसकी तरफ से भी बड़ी माँ बनी है। क्योंकि यूसुफ की माँ है, 4 माँ है ना जी। लिया, राखल, जिल्फ और बिल्हा, और इनमें से किसको फजीलत मिली है? राखल को, क्योंकि उसके बेटे ने बुलाया है सबको और सबका इंतजाम किया है। हालांकि यूसुफ को तो बेच दिया था उन्होंने, है ना जी। और इस वसीला से इसको कहा जाता है राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती। एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, आपको इस बात का भी इल्म है कि अफरून के खेत को लिया गया था और उसमें 6 लोग बरीड किए गए थे, इब्राहिम और सारा और इसहाक और रिबका और याकूब और लिया, याकूब और लिया, इसलिए कि चूंकि वो बीवी पहली बीवी जो नामजद की गई थी वहां पर एज ए बीवी इसके साथ है, लेकिन जो कानून के मुताबिक और लॉ के मुताबिक और अपने काम के मुताबिक है वो इसराइल की मां राखल है। आमीन आमीन। इसलिए लिखा गया है राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं है। आमीन आमीन। जितने भी किरदार अभी तक हुए हैं सारे अपने अंदर एक बहुत ही खास अहमियत रखते हैं मुकद्दस के हिसाब से। तो राखल का किरदार भी बहुत ही जबरदस्त हमने देखा है और बहुत ही ऐसी अच्छी बातें भी हमने राखल की देखी और उसकी कमियां कमजोरियां भी हमने देखी हैं, खूबियां भी हमने देखी हैं, और उसको ट्रेजिडिक वुमेन जो है वो कहा जाता है, क्राइंग वुमेन भी कहा जाता है, और फिर इसराइल की माँ भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट रहा है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं जिंदा खुदावंद के जिसने हमें ये कलाम दिया है जिसको हम पढ़ते हैं और इसकी तशरीह जो है खुदा के खादमीन के वसीला से हम तक पूरी पूरी पहुंचती है। इस बात के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। तो परसबा आज इस किरदार से हमारी बहनों के लिए आप क्या एक खास मैसेज देना चाहेंगी? राखल के लिए ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि राखल मासूम थी, लेकिन उसने उसी मासूमियत में ही अपने बाप को, जो एक उसकी ट्रेजेडी थी, उसको भी सहा। बेशक वो रोती रही, फिर अपने हस्बैंड के साथ वो जुड़ी रही, उसके बाद वो उसने सहे वक्त। आज एक लड़की के लिए जो माँ बाप सिलेक्ट करता है बच्चियां उसको बियर करें मासूमियत में, बाप के आगे नहीं, माँ के आगे नहीं, खुदा के आगे नहीं, बियर करें, बर्दाश्त करें।
अगर हस्बैंड ने कोई बात की है बर्दाश्त करें। याकूब के एक दफा उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसने कहा था याकूब से, मुझे भी औलाद दे। उसने कहा मैं खुदा हूं जो मैं तुझे औलाद दूं। पर लिखा है उसने इस बात को सुना और फिर वो दुआ करना शुरू हो गई। किससे? खुदा से। तो आज मेरी बच्चियों, राखल की तरह अपने हस्बैंड से भी प्यार करें, अपने वालिदैन से भी प्यार करें, और खुदावंद को ज्यादा ज्यादा खुश करने की कोशिश करें। राखल ने एक बहुत ही अपनी जिंदगी में काम किया जिसके वसीला से उसकी मौत वाक़या हो गई। आप हमें सबक ये मिलता है, लेसन उसने ये छोड़ा है कि कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। अगर हमारी जिंदगी में ऐसी बातें हुई तो यकीनन हमारे खुदावंद को वो पसंद नहीं है। वो जो उसके औसाफ हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो उसने गलतियां की हैं, जो उससे गलती सरजद हुई है, वो हमसे ना हो। आमीन आमीन। मैं ये कहूंगी आमीन आमीन। क्योंकि राखल ने जो गलती की है उसकी मौत का सबब हो गई है। तो नाजरीन, मेरा ईमान है कि आज का ये जो एपिसोड है आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर बैठ के बहुत इंजॉय किया है और मैंने सीखा भी है कि हमें कलाम को किस तौर पर और किस गहरे तौर पर जो है हमें खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए, और किरदार जितने भी हैं उनके अच्छे जो पॉजिटिव उनकी जो नेचर है उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आए हम इन देखने वाली बहनों के लिए दुआ करेंगे। तो फरसबा आप दुआ में रहनुमाई करें। हाँ जी। हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें कलाम मुकद्दस बख्शा है, नबियों की मार्फत तरह बतरा हिस्सा ब हिस्सा, और आखिर में बेटे की मार्फत कलाम किया है। और ये सच्चा कलाम है, और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, भाइयों के हैं और बहनों के हैं, बेटियों के हैं, ए खुदावंद वो सच्चे हैं। आज जो कुछ राखल की जिंदगी से हमें मिला है, हम उसको उबे करें, हर वक्त तेरी हुजूरी में रहें। औलाद की नेमत तू दे सकता है, घर की ए खुदावंद नेमतें तू दे सकता है। हम खुद से आगे बढ़कर लेने की कोशिश ना करें, बल्कि तुझसे मांगे, तू देने में हमारे लिए खुदा अपने हाथों को खोल देता है, अपने दिल को खोल देता है। तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त दुआ करती हूँ हमारी जिंदगी में हमेशा हमें खुदा तू हमारी रहनुमाई करता रहे। लीड अस ए खुदा, तू ही, तेरा कलाम हमें रहनुमाई दे और हम तेरी रहनुमाई में चलते रहे। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पानी। आमीन। बहुत शुक्रिया फरसबा, बहुत मज़ा आया, और जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को हमने कलाम मुकद्दस की रोशनी में जाना है। तो नाजरीन, मैं आपकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप POT TV यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जितने भी हमारे नोटिफिकेशन है वो वक्त पर मिले, और आप इन ज़रूर एपिसोड को देखें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।